अजीज़ है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आप कहीं पर गए हुए हैं, वहाँ पे किसी को खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो आप एटलीस्ट उन्हें इब्तदाई जो तिब्बी मदद है वो तो एटलीस्ट दे सकते हैं ना, कि किसी की जान बचाई जा सके। तो सीपीआर करने का तरीका क्या है, जिसमें मैंने बात की, उस ऊपर बात करेंगे। इवन दो कि आज सीखने की कोशिश भी हम करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आज सीपीआर हमने सीखना है आपसे, ताकि हम सारे घर में, मुझे लगता है कि किसी एक बंदे को तो लाजमी आना चाहिए, खा वो लड़का हो लड़की हो। देखिए बीमारी देखकर नहीं आती है, जेंडर देखकर नहीं आती है बीमारी, तो आपको आनी चाहिए, आपके बच्चों को आनी चाहिए, ज़रूरी है जितनी भी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि सीपीआर कितना ज़रूरी है और सीपीआर है क्या? ज़रा आम लैंग्वेज में लोगों को समझा दें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया कि आजकल जितनी ये जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वैसे भी बहुत ही यंग एज में सडन कार्डियक अरेस्ट होता है कि जी जो एक वो टीचर की वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो वो बिल्कुल तमाम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे क्या हुआ है, उसमें किसी बंदे ने उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं की। तो सीपीआर होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी हम इसको हार्ट को और लंग्स को सपोर्ट करते हैं जब तक कि आपको कोई एडवांस फैसिलिटी ना मुयसर हो। इसको हम बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ये इसको हम जो है ना अक्रॉस द कम्युनिटी, जो एक हमारा एक विजन है कि ये हर बंदे को आना चाहिए। आपने शायद 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ आपने पढ़ी हो कि बस में एक बंदा ट्रैवल कर रहा था शेखुपुरा इंटरचेंज के पास, उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। वहाँ पे टीम ने उसका सीपीआर किया है। सीपीआर करके एम्बुलेंस मंगवाई गई है, उसको पीआईसी में शिफ्ट किया और वहाँ पे उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है और वो बंदा ठीक है। तो ये था जो एक रिज़ल्ट को चेंज करने वाली सूरत हाल होती है कि जब भी कहीं पे सडन कोई कार्डियक अरेस्ट होता है, कोई बंदा बेहोश होता है, हमें सबसे पहले ये अलमिया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसके मुंह में पानी डालेंगे, जो कि इंतहाई खतरनाक है। वो एस्पिरेट कर जाएगा और अगर उसने बच भी जाना है तो वो नहीं बचेगा। तो उस टाइम आपने करना क्या होता है कि आप उसको देखेंगे जी वो कहाँ पे, जिस जगह पे उसने गिरा है या अरेस्ट हुआ है उसका, वहाँ पे सबसे पहले देखें कि वहाँ पे सेफ्टी क्या है, उसको वहाँ पे सीधा बिल्कुल लिटा दें। लिटा के उसके बाद उसने आपको चेस्ट कंप्रेशन देनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है, वो भी हम थोड़ा सा डेमो भी करके दिखाएंगे। आप उसको, अगर आप सिंगल हैंडेड है, अगर आपको और कुछ नहीं आता, आप सिंपली चेस्ट कंप्रेस करते रहें तो आपका मरीज़ किसी जगह पे पहुंच जाएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी, वो मरीज़ आपका बच सकता है। अगर आप थोड़े से ट्रेंड हैं, फिर आप उसका एयरवे मेंटेन कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो आप जहाँ पे उसको लेके जाना है फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने करना क्या होता है, जब भी आपने पेशेंट को, आपने जो भी अरेस्ट हुआ, आप सीधा लिटा दें उसको। लिटा के उसके बाद आप आम तौर पे ये होगा कि आपके पास टेबल तो नहीं होगा जहाँ पे लेटाना, आपने उसको फर्श पे लिटा देना है। फर्श पे लिटा के आपको नील डाउन करना पड़ेगा, घुटनों के बाल नीचे उसके, आपने एल्बोस को स्ट्रेट करके आपने यूं ऐसे हाथ करके आपने उसको चेस्ट को कंप्रेस करना है 100 से 120 तक 1 मिनट में। अब थोड़ा सा 100 से 120 मिनट तक, 120 स्टेप्स जो होते हैं। और उसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 2 इंच से 2.5 इंच तक होनी चाहिए, जिससे आप उसको चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप जब ट्रेंड हो जाते हैं ना तो उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगता है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आपने 30 दफ़ा उसको जब चेस्ट को कंप्रेशन दी, फिर आपने उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, इवन हमारे कुछ डॉक्टर्स को भी ये आइडिया नहीं है कि जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं इसमें ऑक्सीजन होती है कि नहीं होती। अक्सर मैं पूछता हूँ तो कहते हैं जी इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो बड़ा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जैसे हम इस टाइम हम रूम एयर पे हैं, हम 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं उसमें 17% है। तो हम 4 या 5% ऑफ दैट फ्रैक्शन वो ऑक्सीजन का हम कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जब 17% आप उस पेशेंट को आप सांस देंगे, आप उसको 4 to 5% बड़े आराम से दे सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको रिवाइव करने में। ये चीज़ बड़ी बहुत अहम है, समझनी चाहिए। और उसके बाद आप उसको 2 दफ़ा आप सांस दें, बड़ा सिंपल सा, आपने बहुत जोर के साथ सांस नहीं देना, वो दे के तो उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन करते रहें जब तक कि आपके पास कोई और हेल्प ना आ जाए, डॉक्टर ना आ जाए, एम्बुलेंस ना आ जाए। अभी हम डेमो भी ले लेते हैं डॉक्टर साहब।